केबीएस 2022 की वैकेंसी में आपको सुविधा दी गई है कि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है। और अगर आप छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो आप आवेदन तो कर पाएंगे, लेकिन परीक्षा किसी एक का ही दे पाएंगे। किन किन बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आवेदन एक से ज़्यादा अगर आप करने चाहते हैं तो इसके लिए शर्त क्या है। देखिए, आप कई पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीचिंग जॉब्स के अलावा नॉन टीचिंग में भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर पाएंगे। अब अभ्यर्थियों के मन में पहला प्रश्न ये आ रहा है कि क्या उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेम से वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी और अपने सेम डिटेल के साथ एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ विशेष बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है और अगर आपसे एक गलती हुई तो आपका बेवजह फीस बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं और किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है डिटेल में बात करते हैं। यहां पर एक पॉइंट और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हर एक पद के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि आपने पीआरटी के लिए अप्लाई किया तो एक अलग रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी 3 अलग अलग फॉर्म आपको भरने होंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं तो टीचिंग जॉब्स में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें 3 पद के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। एक तो पीआरटी यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए तो आप हैं ही साथ टीजीटी में भी आप अप्लाई कर पाएंगे अगर अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 का सीटेट आप क्वालिफाई हैं। और अगर आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी भी है और आपने बीएड भी किया हुआ है तो आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि पीजीटी में भी जो बीएड है वो अनिवार्य है और इस वजह से अगर आप बीएड हैं और पीजी भी किए हुए हैं तो आप पूरी तरीके से तीनों पोस्ट के लिए टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसके संदर्भ में पॉइंट नंबर जे मेंशन किया गया है। देखिए, अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट इफ ही शी इज एलिजिबल एंड डिजायर्स टू डू सो। यानी कि एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा पद के लिए, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। इन सच केसेज द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्विसाइट फी फॉर ऑल द पोस्ट अप्लाइड फॉर। यानी इस कंडीशन में प्रत्येक अभ्यर्थी को जो अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फी सबमिट करना होगा। हाउएवर विद इन द पीजीटी टीजीटी अ कैंडिडेट शैल अप्लाई ओनली इन 1 सब्जेक्ट एज द रिटन टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी विल बी कंडक्टेड इन द सिंगल शिफ्ट। यानी कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि डबल पीजी किए होते हैं या फिर डबल ग्रेजुएशन किए होते हैं। जैसे कि बीए उन्होंने 2 बार कर लिया, बीएससी 2 बार कर लिया। बहुत से ऐसे कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो क्या होते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट से वो एलिजिबल हैं और दूसरे से भी एलिजिबल हैं तो उनके मन में ये होता है कि हम दोनों से अप्लाई कर देते हैं, जिसमें हमारा चयन हो जाएगा उसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार साफ शब्दों में आपको मना किया गया है कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी यानी कि टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है उसमें ही सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप टीजीटी में एक से ज़्यादा पद के लिए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, टीजीटी में अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मना किया गया है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि टीजीटी की जो सभी सब्जेक्ट्स की परीक्षा हो रही होगी वो एक ही शिफ्ट में हो रही होगी। तो जाहिर सी बात है, जब आपने 2 बार के लिए 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो दोनों सब्जेक्ट्स की परीक्षा एक साथ हो रही होगी, तो आप एक ही किसी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, ठीक है। और यही कंडीशन पीजीटी के साथ भी अप्लाई होता है। यानी कि अगर आप 2 सब्जेक्ट से पीजी हैं और बीएड भी हैं तो उस कंडीशन में आपको एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहिए। अन्यथा की कंडीशन में एक ही शिफ्ट में सभी सब्जेक्ट्स के पेपर कंडक्ट हो रहे होंगे, रिटन एग्जाम, और उस कंडीशन में आप दूसरे वाले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, केवल एक ही परीक्षा में आप सम्मिलित हो पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसके बाद से आपको एक और बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखिए, के नंबर पॉइंट पे मेंशन किया गया, द कैंडिडेट हु आर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 पोस्ट आर एडवाइज्ड टू सेलेक्ट सेम ऑप्शन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी बिकॉज द एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट पोस्ट मे बी कंडक्टेड इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट और ऑन द नेक्स्ट डे। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं और तीनों पोस्ट पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये सलाह दी गई है कि आप
जो एग्जामिनेशन सिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं वो तीनों फॉर्म में एक ही क्रम में और एक ही सिटी को सिलेक्ट करिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट का क्रम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर अलग अलग स्टेट भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो स्टेट का क्रम है और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का क्रम है वो बिल्कुल आपको सेम रखना चाहिए। क्योंकि जो मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है कि आपकी टीजीटी की परीक्षा हो और इवनिंग शिफ्ट में हो सकता है कि आपकी पीजीटी की परीक्षा हो, या फिर इसी प्रकार से मॉर्निंग में हो सकता है पीआरटी की हो और इवनिंग में हो सकता है टीजीटी की हो, और जो अगली परीक्षा है वो अगले दिन पड़ सकती है। तो इस कंडीशन में सुझाव ये दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपको एक ही क्रम में और एक ही सिटी को सिलेक्ट करना होगा एग्जामिनेशन सिटी के तौर पर। अन्यथा की कंडीशन में अगर आपका दूसरे शहर में परीक्षा पड़ जाता है तो उस कंडीशन में आप परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में आप 2 शहर में शायद मूव ना कर पाएं, परीक्षा केंद्र पर ना पहुंच पाएं समय से, और इस वजह से आपका परीक्षा छूट सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। आगे पढ़िए। इन केस they choose different city in their different application, they may not be able to reach other city for appearing in examination। वही बात मेंशन की गई जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप दूसरे शहर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आप समय से ना पहुंच पाएं और आपका एग्जाम छूट सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है, आई नंबर का पॉइंट लिखा गया, ध्यान से पढ़िएगा। इन केस ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन सबमिटेड बाई अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, both the application will be rejected and fee shall be forfeited। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा आवेदन करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों आवेदन आपके निरस्त हो जाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां आती हैं या फिर यूपी टेट के लिए जो आवेदन किए जाते हैं उसमें अभ्यर्थी अगर एक फॉर्म में कुछ गलती हो गया तो वो दूसरा फॉर्म भर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करेक्शन का मौका तो नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई कर रहे होते हैं तो अंतिम वाला मान्य हो जाता है और बाकी के पहले वाले रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको करेक्शन का भी मौका नहीं दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी करेक्शन की बात मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गया और आप दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उसी पोस्ट के लिए, तो उस कंडीशन में आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपकी कुछ गलती हो गई है तो आपको अब उस गलती को छेड़छाड़ करना ही नहीं है। कम से कम आपके पास वो ऑप्शन तो है कि आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे और आगे एफिडेविट लगा करके अपनी प्रक्रिया को कंप्लीट कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने दूसरा आवेदन कर दिया उस गलती को सुधारने के संदर्भ में, तो दोनों एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा गया है। तो अगर आपके किसी भी फील्ड में गलती हो गई है तो आप इंतजार करिए, करेक्शन का मौका दिया जाता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं दिया जाता है तो आप एक एफिडेविट लगा करके आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर इस कंडीशन में आपको कुछ समस्या होती है तो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा आप आवेदन कर नहीं पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका रिजेक्ट हो जाएगा और करेक्शन का मौका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया ही नहीं गया है। तो आपके पास इंतजार करने से के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। तो अगर आपका किसी भी फील्ड में कुछ भी गलती हुआ है तो आपको दूसरा आवेदन भूल कर भी नहीं करना है, अन्यथा की कंडीशन में आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे और आप परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिसका विशेष तौर पर आप लोग को ध्यान देना है अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।